बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, देखिए ये एक प्यारी सी किताब है जिसे हम पढ़ रहे हैं कि अ डे इन द लाइफ ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड। इसमें हमने लास्ट लेसन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि सो के उठने के बाद की क्या सुन्नतें होती हैं और टॉयलेट कैसे जाना है एंड ऑल दैट। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। After leaving myself, I wash my private parts thoroughly with the left hand because cleanliness is very important in Islam. I wash my hands with soap and water and then I go out of the washroom. I put my right foot out first and say the following supplication. غفرانک अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। देखिए ये बहुत छोटी सी दुआ है। इट्स एनफ इफ़ यू रीड गुफरानक ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये दोनों पढ़ें, इतना भी पढ़ लेते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। तो वॉशरूम जाने के बारे में मैंने बताया था। वॉशरूम जाते वक्त हमें जो है लेफ़्ट फुट को अंदर रखना है, जब बाहर आते हैं तो राइट फुट से वापस आएंगे। जब हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को धो लेंगे अच्छी तरह से तो हम लेफ़्ट हैंड का यूज़ करेंगे। राइट हैंड से हरगिज़ भी हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं करेंगे, क्योंकि राइट हैंड से हम खाना खाते हैं और दूसरे अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो इसलिए जो है लेफ़्ट हैंड का ही यूज़ करना चाहिए। दोनों हाथ तो हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना है और राइट भी नहीं इस्तेमाल करना है। ओके, व्हेन यू यूज़ लेफ़्ट हैंड, आफ्टर दैट यू नीड टू वॉश योर लेफ्ट हैंड विथ सोप और एनी हैंड वॉश। ओके, हैंड वॉश लिक्विड होता है, कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड है, जो भी है उससे आप जो है आपका लेफ्ट हैंड वॉश कर लीजिए, जिसकी हेल्प से आपने जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन किया था। चलिए देखते हैं कि इस दुआ का मीनिंग क्या है। आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, ऑल थैंक्स एंड प्रेजेस ऑफ अल्लाह हु रिमूव्ड हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम मी एंड गेव मी रिलीफ। तो प्यारे बच्चों, जब देखिए कि हम जब टॉयलेट में एंटर हो रहे थे तो अब हमने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करे हर बैड और इविल चीज़ से जो टॉयलेट के अंदर है, जैसे शैतान है या कोई भी बुरी चीज़ है, कोई कीड़ा है, कोई सांप बिच्छू है, तो अल्लाह हमें उससे बचाए। ये हमने दुआ की थी टॉयलेट में एंटर होने के टाइम, तो अल्लाह ने हमें प्रोटेक्ट किए। और जब हम बाहर आते हैं तो हम इसी बात का शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला के पास कि या अल्लाह, अब मैं बाहर आ गया हूँ और तूने जो मेरा प्रोटेक्शन किया इसके लिए तेरी तमाम तारीफ़ें हैं और तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ इट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोकर उठने के बाद एक मुसलमान बच्चा क्या क्या करता है। दुआएं पढ़ता है, मिसवाक करता है, टॉयलेट जाता है, उसकी सुन्नतों को अप्लाई करता है, दुआएं पढ़ता है टॉयलेट जाने की, टॉयलेट से बाहर आने की, और उसके बाद क्या करता है अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, टॉयलेट से आप फारिग हो गए, आपने लेफ्ट हैंड से आपके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन किया, लेफ्ट हैंड को हैंड वॉश से धो लिया। उसके बाद क्या, फर्स्ट आई क्लीन माई टीथ विथ मिसवाक बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर द टीथ एंड आई रिमेंबर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मिसवाक। देखिए यहाँ वो टॉपिक आ गया जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम मिसवाक के बेनिफिट्स देखेंगे। तो हियर इट इज़। तो मिसवाक के कई सारे बेनिफिट्स हैं और इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन देखेंगे। आई एम ओबेइंग अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु बाय यूजिंग इट। तो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु को ओबे कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी एक बहुत बड़ी सुन्नत को फॉलो करते हैं जब हम मिसवाक को यूज़ करते हैं। वी ऑल नो हाउ मच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु लव्ड मिसवाक। कभी भी बाहर से आप घर पर आते तो सबसे पहले मिसवाक करते, हर नमाज से पहले, हर वज़ू से पहले मिसवाक करते। तो प्यारे बच्चों, मिसवाक की इस्लाम में बहुत अहमियत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु की सारी सुन्नतों में जो है, बड़ी बड़ी सुन्नतों में एक बड़ी सुन्नत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु मिसवाक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सेकंड क्या है, इट कीप्स द माउथ क्लीन एज अल्लाह's मैसेंजर सेड, अस्सिवाक मतहरतुन लिल फमी मरदातुल लिर्रब। मिसवाक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग द माउथ एंड सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह। तो देखिए कितना प्यारा सा मतलब यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि मिसवाक जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे मुंह भी साफ़ होता है और अल्लाह की खुशी भी हासिल होती है। तो प्यारे बच्चों, जब हम ब्रश कर ही रहे हैं, जब हम अपने दांतों को क्लीन कर ही रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप मिसवाक का भी इस्तेमाल करें। आपके घर में मिसवाक कोई यूज़ कर रहा है तो आप उसको फॉलो करें, नहीं तो एक छोटी सी मिसवाक मंगवाइए, उसको थोड़ा सा नरम कीजिए, पानी में डुबा कर रखिए ओवरनाइट। जब वो नरम हो जाएगी तो उसके सामने के हिस्से से जेंटली जो है अपने दांतों को, अपनी ज़ुबान को आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आप इसको एज ए ब्रश नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मॉर्निंग में आप ब्रश कर लीजिए, लेकिन हर वज़ू के टाइम पर जो है मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला की खुशी से हासिल होती है, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। इट ऑल्सो क्लीन्स योर स्टमक। ठीक है, मिसवाक करने से पेट की बीमारियां भी जो है जाती हैं, पेट भी हमारा पाक हो जाता है और इससे हमारी वॉइस जो होती है, हमारी जो आवाज़ होती है वो क्लियर होती है और जो है हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अच्छा रहता है। जब हम मिसवाक करते हैं तो मुंह में से सारी गंदगी निकल जाती है, ज़ुबान के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर, दांतों में जो भी जर्म्स होते हैं सब निकल जाते हैं, हलक साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है और हम पेट की
बीमारियों से महफूज रहते हैं। इट मेक्स अस एक्टिव एंड अलर्ट वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स एंड रिसाइटिंग कुरान एंड सप्लिकेशंस। मिसवाक की वजह से हमारे अंदर एक चुस्ती आ जाती है, एक फुर्तीलापन आ जाता है, यानी वी बिकम एनर्जेटिक, और जिसकी वजह से जो है हम नमाज में जो है बहुत ही अच्छे से अपने नमाज को परफॉर्म कर लेते हैं, अच्छे से अपनी नमाज को अदा कर लेते हैं, और जो है कुरान और दुआएं भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मिसवाक से जो है हमारा मूड सेट हो जाता है, मतलब हमारा मूड ऑन हो जाता है। अब लास्ट क्या है, इट किल्स द जर्म्स इन द माउथ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू प्लेस मिसवाक नियर हिम व्हाइल गोइंग टू बेड एंड ऑन वेकिंग अप ही यूज्ड टू स्टार्ट हिज वुदू विथ मिसवाक। देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक बहुत पसंद था, हमेशा अपने पास रखते थे, हत्ता कि आप इंतकाल से पहले भी जो है मिसवाक किए थे। और ये मिसवाक जो है जब उठते थे, सोते थे, कहीं बाहर से घर आते थे, हर वक्त जो है मिसवाक को किया करते थे। ये वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है मिसवाक का एहतमाम करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि हम जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेफ्ट हैंड से वॉश करेंगे, फिर हम उस हाथ को किसी हैंड वॉश या सोप से धोएंगे, फिर हम बाहर निकलने की दुआ पढ़ेंगे। गुफरानक है, और भी एक छोटी सी दुआ है, उसको भी याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हो रही तो बार बार पढ़िए, खुद ही याद हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि मिसवाक करने से हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं। मिसवाक करने से सिर्फ दांत नहीं साफ़ होते, मिसवाक करने से सिर्फ हमें जो है एक फ्रेशनेस नहीं फील होती, बल्कि मिसवाक करने की वजह से हम पेट की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं, हमारी आवाज़ भी क्लियर रहती है, हमारे अंदर एक फुर्तीलापन आ जाता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, और हमारी नमाजें, हमारा कुरान रिसिटेशन, हर चीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आई रियली होप कि आप मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे और मिसवाक को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको मिसवाक ज़रूर करना चाहिए। आई होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को जो है कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।